दुनिया के सबसे पहले एयरक्राफ्ट को बने हुए 100 साल गुजर चुके हैं, जो कि रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था, ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था HMS हेरमेस। यह वो हेरमेस नहीं है जो कि बाद में INS विराट बना था। इसका निर्माण हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था 1919 में और इसको कमीशन किया गया था 1924 में। हालांकि ये कमीशन्ड हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। इससे पहले इंपीरियल जापानीज नेवी की होशो करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको कमीशन किया गया था। पर पहला डिजाइन होने वाला, पहला पर्पसली बनने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हेरमेस ही था। और तब से लेके आज तक एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत ढेर सारे चेंजेस आ चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा चुका है, पर अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर एब्सोल्यूट नहीं हुए हैं। कुछ लोग एयरक्राफ्ट कैरियर को फालतू के खर्चे मानते हैं, पर आज की जो बड़ी नेवी है वो आज भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। इसलिए विश्व के कोने में बड़ी बड़ी नेवी अपने लिए एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी बना रही है। इन अंडर कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर में हम 5 उन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करेंगे जो अभी बन रहे हैं और आगे आने वाले समय में 3 से 4 सालों में अपनी अपनी नेवी में कमीशन हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो में जो हम रैंकिंग जारी करेंगे वो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है उसके हिसाब से करेंगे। कम वाटर डिस्प्लेस करने वाले को कम रैंकिंग दी जाएगी। इस रैंकिंग में सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आता है भारत का INS विक्रांत। आप जानते होंगे जनरली भारत पुराने UK के रॉयल नेवी के कैरियर इस्तेमाल करता था, उनको रिफिट करता था, उसके बाद रिकमीशन करता था और पुराने समय से हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना के पास तो 2012 में ही आया है, पर हमारे पास पुराने समय से एयरक्राफ्ट कैरियर चलते आए हैं। पर भारत इनसे ऊब चुका था और चाहता था अपना इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर, इसलिए उसने INS विक्रांत को चुना, INS विक्रांत को बनाना चाहा, क्योंकि INS विक्रांत ही था जो हमारे नेवी में सबसे पहले इंडक्ट हुआ था। तो इसी नाम से इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2008 में कोचिन शिपयार्ड द्वारा और यह एक कन्वेंशनल पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 45,000 टन है और जब यह बन जाएगा तो भारत के द्वारा बनाया गया यह सबसे बड़ा शिप होगा। इसकी जो लंबाई है वो 860 फीट की है और इसकी डेक की चौड़ाई जो है वो 203 फीट की है। भारत की नेवी के हिसाब से उनको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। INS विक्रमादित्य ऑलरेडी है, INS विक्रांत बनने वाला है और इसके अलावा INS विशाल का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी वो डिजाइन फेज में है और कहा जा रहा है कि ये भारत का बनाया हुआ सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जिसमें कि US के द्वारा बनाई गई EMALS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। INS विक्रांत में स्की रैम्प टेक ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और अरेस्टर केबल्स का इस्तेमाल किया गया है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए, जो कि बिल्कुल रशियन टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और इसको प्रोक्योर भी हमने रशिया से ही किया हुआ है। INS विक्रांत 30 एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट कर सकता है, जिसमें से 20 MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 10 अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स। पहले ये सर्विस में आने वाला था 2018 में, पर किन्हीं कारणों की वजह से इसमें लेट हो चुकी है और 2020 में यह इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। भारत के बाद चौथे नंबर पे चाइना का नंबर आता है। इसका एयरक्राफ्ट कैरियर जो बन रहा है वो टाइप 003 बन रहा है और 2 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जा रहे हैं। चाइना के द्वारा सितंबर 2012 में अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट किया गया था, जिसका नाम था लियाओनिंग। उसके बाद चाइना ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट भी बना लिया, जो कि इंडिजिनसली बनाया गया एयरक्राफ्ट था, पर यह लियाओनिंग से ही प्रेरित था और जिसको टाइप 002 कहा गया। कुछ जगह इसको टाइप 001A कहा जाता है और कुछ जगह टाइप 002 कहा जाता है। चाइना के टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, पर यह कहा जाता है चाइना के टाइप 003 का बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर इसका एक हल जियांगनन शिपयार्ड शंघाई में बन रहा है और इसके दूसरे एयरक्राफ्ट का हल डालियान में बन रहा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के द्वारा शिप बिल्डिंग की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बन रहे हैं। इसमें प्री बिल्ट मॉड्यूल को असेंबल किया जाता है, जिनको सुपर लिफ्ट कहा जाता है और एक इस प्रकार के प्री बिल्ट मॉड्यूल का जो वजन है वो सैकड़ों टन हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी कन्वेंशनल पावर दी जाएगी। इससे पहले चाइना इसको चाहता था न्यूक्लियर प्रोपल्जन सिस्टम का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, पर उसका जो न्यूक्लियर प्रोपल्जन प्रोग्राम है वो सबमरीन तक ही अभी सीमित है और इसको बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए इसमें न्यूक्लियर प्रोपल्जन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में चाइनीज EMALS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि स्की रैम्प सिस्टम में ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि प्रोपेलर ड्रिवन सपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उनको लॉन्च नहीं किया जा सकता है, इसलिए EMALS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि चाइनीज वर्जन होगा इस टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर
के लॉन्च होने का जो समय है वो 2020 माना गया है और इसके कमीशन होने का समय 2023 माना गया है। इसके बाद जो नंबर तीसरे पे आता है वो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है, जो कि HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूके रॉयल नेवी के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाएगा। यह बिल्कुल ही क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसा ही है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 64,000 टन डिस्प्लेस कर सकता है और इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 1600 लोगों की आवश्यकता होती है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 1600 लोगों की आवश्यकता होती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 24 F-35B एयरक्राफ्ट अकोमोडेट हो सकते हैं। इसके अलावा 14 मर्लिन एंटी सबमरीन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी अकोमोडेट हो सकते हैं। युद्ध के समय इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट को 36 तक बढ़ाया जा सकता है और अमेरिका और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें कि यूएस मरीन कॉर्प के F-35B स्क्वाड्रन भी इस क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स में उतर सकता है अपनी फुल स्ट्रेंथ में। प्रिंस ऑफ वेल्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2011 में स्कॉटलैंड में और 2017 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसको यह नाम दिया था। इसको सी ट्रायल के लिए 2019 में उतारा जाएगा और इसकी कमीशन कही जा रही है 2020 में हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर पे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो दोनों ही यूएसए के हैं। बात करें दूसरे नंबर की एयरक्राफ्ट कैरियर की तो वो USS जॉन F कैनेडी, जो कि जेराल्ड R फोर्ड क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जिसको यूएस के 35वें प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा और अभी करंटली इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी लंबाई 1092 फीट की है और इसकी डेक की चौड़ाई 265 फीट की है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 4450 लोगों की आवश्यकता होगी और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 75 फिक्स्ड विंग वाले मैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टर्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कंस्ट्रक्शन था वो अगस्त 2015 में स्टार्ट हुआ था और अभी ये 50% कंप्लीट हो चुका है। शिप को ट्रायल के लिए लॉन्च करने की जो संभावना है वो 2019 में है। कमीशनिंग की जो संभावना है वो 2020 में है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि यूएस का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इसके अलावा पहले नंबर पे यूएस का ही USS एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी सर्विस में आने की संभावना 2027 में है और अमेरिकन नेवी 30 सालों में इसी क्लास के कुछ 12 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट करना चाहती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इसी नाम का एक और एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास था जिसको CVN-65 कहा जाता था और इसी का जो लोहा है उसको गला के CVN-80 यानी कि अभी का जो USS एंटरप्राइज है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अगस्त 2017 में एक सेरेमनी की गई थी जिसमें फर्स्ट कट ऑफ स्टील सेरेमनी कहा जाता है। उसमें पुराने एयरक्राफ्ट के लोहे को गलाकर उसको नई शिप के कंपोनेंट में फैब्रिकेट किया गया और इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अर्ली 2018 में इशू कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।